बिहार में कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। बीते दिन की बात करें तो कहीं न कहीं जो संक्रमण है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। 13,000 से ज़्यादा नए मरीज़ सामने आए हैं, वहीं 80 लोगों की मौत हो गई है। ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है कि हैशटैग इस्तीफ़ा दें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। हमारे साथ मौजूद हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार। आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ कहते हैं। सर, कोरोना का संक्रमण राजधानी और पूरे भारत में फैल रहा है, ऐसे में एक ट्रेंड चल रहा है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे इस्तीफा दें। आप इससे कितना ये रखते हैं? देखिए, मैं मंत्री को जिम्मेवार नहीं मानता हूँ। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेवार मानता हूँ। और बिहार में जो मंत्री हैं इनका कोई चलता उलता भी नहीं है, सिंबॉलिक मंत्री है। कई बार मंगल पांडे को रोते देखा है कि सेक्रेटरी नहीं सुनते हैं, फलां नहीं सुनते हैं। वो फ्रंट पर आकर के नहीं कहें, लेकिन सच्चाई यही है, सब लोग जानता है। और पूरे बिहार में जितने मंत्री हैं इनका किसी का नहीं चलता है। इनके सेक्रेटरी के कमांड में सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक कोरोना में असफलता का कारण है तो ये एक दिन में नहीं हुआ है। 15 साल से जब मैं जेडीयू में था उन्हीं दिनों से मैं इस सवाल को खड़ा कर रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है। और इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है तो रातों रात तो बनेगा नहीं। और सिस्टम करप्ट है। तो यह भी शीर्ष बिंदु के ईमानदारी से परकोलेट करके नीचे जाता है। यदि भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री निवास में है, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द है, मुख्यमंत्री सृजन घोटाले में जिस दिन से अभियुक्त हुए हैं, तो यहाँ की आवाम, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के लोग यह समझ गए हैं कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के घेरे में और इनको बचाया जा रहा है। तो अब चाहे जितना उसका खेल खेल लें, आज ये विषय नहीं है। आज विषय है कि यहाँ आर्मी को हैंडओवर करें। बीते दिन बेटा के अस्पताल को आर्मी को हैंडओवर कर दिया गया, ईएसआईसी। उसके बाद तमाम ऐसा लग भी रहा है कि राजधानी पटना के भी कई अस्पतालों को आर्मी के हवाले किया जाएगा। एकदम करना चाहिए। पूरा सिस्टम कोलैप्स्ड है। और मैं तो आज पत्र लिखा हूँ माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। मुजफ्फरपुर में जो पताही हवाई अड्डा है वहाँ पर पिछले बार कोरोना में आर्मी के लोगों ने अच्छा काम किया था। अभी भी वहाँ सारा चीज़ इंस्ट्रूमेंट है, अथी है। आर्मी को वहाँ एक्टिवेट करना चाहिए। तो इस तरीके से नजरत हॉस्पिटल है, बहुत एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल, जो आज बंद है। किन कारणों से बंद है मैं नहीं जानता, लेकिन उनके मैनेजमेंट से बात करें। आज जिस तरीके से ऑक्सीजन का, जिस तरीके से दवाइयों का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, यह कंप्लीट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है। और इसको आप जान रहे थे। आज कह रहे हैं 50 पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट 50 सिलेंडर का लग गया। ये रॉकेट साइंस है क्या? जिसको वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं उसको आज तक मुहैया नहीं था। इस पर तो शर्म करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लगाया है 15 तारीख तक। क्या लॉकडाउन से कोरोना का चेन तोड़ा जा सकता है, या फिर इन कारणों से कहीं जो प्रवासी मजदूर हैं या जो आम जनता है उन्हें दिक्कत आएगी? देखिए, लाइफ को बचाना यह प्राथमिकता है। चेन टूटता है, यह भी एक फैक्टर है। यही संपूर्ण फैक्टर नहीं है। कितने लोग, परसों रात की बात मैं कह रहा हूँ, मैं खुद मंजय लाल जी कर्पूरी ठाकुर के दाहिने हाथ थे, सांसद भी हमारे साथ रहे हैं, जेडीयू के संस्थापक रहे हैं। उनका बेटा बीमार था, कोई गाड़ी नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं। जब एम्बुलेंस को फ़ोन करें तो 10,000 से 15,000 इनका रेट फिक्स हो गया। उसके बाद 15,000 रुपया मांग रहा है यहाँ से पीएमसीएच ले जाने की। अपनी गाड़ी से 1 बजे रात में मैं गया और पीएमसीएच की जो स्थिति मैंने देखी, रोंगटा खड़ा हो जाता है। किस तरीके से खाली सिलेंडरों को गांव देहात से जो मरीज आ रहे हैं उनके नाक में लगा रहा है, उनसे पैसा वसूल रहा है। हमारे लोगों ने भी दिया। अजय अलमस्त जी एमएलसी रहे हैं जनता दल से, वो भी साथ में थे। उनके भाई की बात मैं कह रहा हूँ। मैं प्रतिदिन हॉस्पिटल जाता हूँ जब किसी बहुत करीबी लोगों का
लाचारी जब होती है तो जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ का दृश्य, रोंगटा खड़ा कर देने वाला है। ये तो पप्पू यादव हम लोगों से ज़्यादा हिम्मती हैं, जो वो इस संक्रमण काल में भी सारा चुनौतियों को, ऑड्स को झेल रहे हैं और लड़ रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। हम तो निरीक्षण करें, हम निरीक्षण करके वीडियो यदि बना दें तो हमारा पेशेंट को मार देगा। इसलिए सब इन लोगों की ज्यादती सह रहे हैं और इसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए जिम्मेवार मुख्यमंत्री है, सुशासन बाबू हैं। इसलिए यहाँ किसी का नहीं चलता है। तो ये हाईकोर्ट के दबाव के बाद मुख्यमंत्री लॉकडाउन लगाए, क्या ये समय कहीं ज़्यादा तो नहीं लगा दिए उन्होंने लॉकडाउन लगाने में? जिस दिन बीजेपी और जेडीयू का शक्ति ताकत बढ़ाने के लिए खरीद फरोश कर रहे थे विधायकों का, सरकार तो चल रही थी, उसकी ज़रूरत थी। 4 महीना तो उसी ताकत में लगा दिए, बयानबाजी में लगा दिया। ये तो सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 करोड़ रुपया लगता है। एक इनका ब्यूरोक्रेट्स और नेता 100 करोड़ का है, 2 करोड़ रुपया चंदा भी दे देता। लालू प्रसाद यादव को बेल मिल गया है और वो एम्स से बाहर भी आ गए हैं। उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके मुख्यमंत्री पे निशाना साधा है कि मुख्यमंत्री कूटनीति की राजनीति करते हैं, जो तमाम हकीकत है उससे वंचित हैं और बिहार में संक्रमण जो है उन्हीं की वजह से फैल रहा है। किसी की वजह से फैल रहा है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी अराजकता की वजह से फैल रहा है, कुप्रबंधन की वजह से फैल रहा है। इनको समय मिला था, सरकार बनाने के बाद इनको समय मिला था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो वार्न किया था कि आने वाला है तो आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से भी फंड रिलीज़ हुआ था और उस पर कोई काम नहीं हुआ। इसका मतलब ये लोग समझ रहे थे कि पिछले बार जैसे नकली क्वारंटाइन सेंटर बना करके जी लिए थे और सब निकल गया और अवसर में बदल दिया, तो इस बार घातक है और इनका सारा पोल खुल गया है। धन्यवाद। तो इस तरीके से भारतीय सब लोग पार्टी के संस्थापक और पूर्व सांसद जहानाबाद के अरुण कुमार ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री की विफलता है, उनकी वजह से और उनके नासमझी की वजह से कहीं ना कहीं जो बिहार में है वो संक्रमण तेज़ी से फैल गया है। उन्हें पहले ही कोई कड़े सख्त नियम और कानून अपनाने चाहिए थे ताकि जो संक्रमण का दर था वो कम हो जाए। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना।